हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन क्या प्रभाव, अच्छा प्रभाव देगा, बुरा देगा, हमें क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। बुध आपके कर्म भाव और आपके सप्तम भाव का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में ये अब मिथुन राशि को छोड़ के और कर्क राशि में 22 जून को ही परिवर्तन कर चुके हैं। परंतु 25 जून से क्यों महत्वपूर्ण स्थिति है, इसे भी हम जानेंगे। हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, इसे भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 2025 में बुध की स्थिति लगातार बहुत ज़्यादा बदली हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, जो कि 2025 में पहले अपनी नीच की राशि मीन पर बहुत लंबे समय तक गोचर कर रहे थे और इसके बाद मेष में आए, वृषभ में आए, मिथुन में, और अब पुनः से ये 22 जून से लेके 30 अगस्त तक यानी कि लगभग 70 दिनों का समय ये एक ही राशि कर्क में रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इसके अधिपति बनते हैं, जो कि इनके पिता हैं। तो अपने पिता के घर अब युवराज बुध जा रहे हैं। बुध कर्क राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माने जाते हैं और बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं माने जाते हैं, परंतु विचारणीय बात यह है कि बुध का ये जो गोचर काल है 70 दिनों का, इसके बीच में ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये क्रमशः पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, यानी कि पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, फिर पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, और अश्लेखा जो कि स्वयं बुध का ही नक्षत्र है। तो ये 22 जून से लेके 25 जून तक ये कहाँ रहेंगे? गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में, जो कि पहले से ही ये पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं, परंतु कर्क में जो गोचर काल है इनका, तो क्योंकि एक ही चरण है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का, इसीलिए इनका ये 25 तारीख से ही गोचर काल पूर्ण हो जाएगा और फिर पुष्य में आ जाएंगे, यानी कि शनि के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में उतना अच्छा प्रभाव बुध का नहीं माना जाता है, इसलिए हमने लिखा कि 25 तारीख से लेके 30 अगस्त तक, 25 जून से लेके 30 अगस्त तक, क्योंकि शनि के नक्षत्र और स्वयं के नक्षत्र, अब जैसे ये वक्री मार्गी भी होंगे ना, तो ये कर्क में ही रहेंगे और यही दोनों नक्षत्रों में, शनि और अपने नक्षत्र में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं, जैसे कि 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक सूर्य भी बुध के साथ गोचर करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग अक्सर बनता रहता, परंतु इस बार जो बनने वाला है ये लंबे समय के लिए बनेगा, 1 महीने के लिए, जिसकी वजह से इसका प्रभाव भी ज़्यादा हमारे जीवन में देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण योग बनेगा, जिसे कि जो बड़े राजयोगों में से एक है। 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 से शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ कर्क में, और 30 तारीख तक बुध रहेंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ योग है। तो ये कुछ योग संयोग बनने वाले हैं। क्या कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि अब कर्क में जब ये गोचर कर रहे हैं तो धन वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। साथ में बुध का जो प्रभाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हर व्यक्ति के लिए हो जाता है, क्योंकि बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। आइए जानते हैं। तो बुध का ये जो गोचर काल है आपको अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। अचानक आप देखेंगे कि कहीं न कहीं समस्याएं चल रही हैं, बाधाएं आ रही, परंतु अचानक धन लाभ भी हो गया। और जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, उन्हें रिसर्च वर्क में अपने सफलताएं प्राप्त होंगी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि आप जीतेंगे लगातार, फिर पता चला एक बार में ही उससे ज़्यादा जितना आपने जीता कई बार में उससे ज़्यादा अमाउंट चला गया, या आपने एक बार बड़ा अमाउंट जीत लिया तो आपको लग रहा बार बार खेल रहे हैं, भले हारे जा रहे हैं, पता चला कि इतना ज़्यादा हार गए कि जो हम जीते थे उससे ज़्यादा हम हार गए, यानी कि कहीं ना कहीं समस्या है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्कता के साथ, और वैसे भी ये सभी विषय बहुत रिस्क वाले हैं, लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि इनमें बहुत रिस्क होता है, इनमें बहुत जानकारी हो, और जब आपको लगे कि हाँ करना चाहिए तभी, क्योंकि ये कहीं न कहीं बड़ी मेहनत से पैसा आता है और जब वो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा आपको यात्रा भी कहीं कर रहे हैं तो यात्रा करने का जो कि मौका मिलेगा आपको अपने काम काज को लेके, या तो आपके व्यापारी हैं तो व्यापार को लेके, तो काम काज को अपने लेके यात्राओं का मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी होगा। और अपने घर परिवार में आप ये कोशिश करिए कि प्रेम नेम बढ़िया बना रहे, अपने वाणी में बहुत संयम रखना है, जो कि बुध जाते जाते आपकी वाणी से लाभ भी करवाएंगे, परंतु अभी प्रारंभिक स्थिति में खासकर अपने वाणी में संयम। और इस समय कई बार यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह, क्योंकि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अब पहले के समय में कुछ ही ऑनलाइन थे, जैसे ये गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, पेटीएम और भी ऐसे कुछ ये 2-4 भीम UPI, तो ये 2-4 एप्लीकेशन थे जो लोग यूज करते थे। परंतु आज के समय में अब बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं जिनसे लोग पेमेंट करते हैं, वेबसाइट है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ट्रांजैक्शन करते समय ज़रा सतर्क रहना है, कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए। जो कि यहाँ पर बुध आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी यदि स्थिति है, कोई समस्या है, तो उसको दूर करते हुए ये दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसा परिवर्तन है आपके जीवन में। और एक बात और भी कि अपने कार्य क्षेत्र में ये ध्यान रखिए कि आपके साथ कुछ लोग साजिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ आपके साथ राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आपको अपने करियर में, अपने काम में, अपने जॉब में फोकस रखना है। कौन दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब हमें नहीं रखना है। अपने आप ही शत्रु आपके शांत होते दिखाई देंगे। रही बात उपाय क्या करें, तो भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए जिससे आपका कल्याण हो। बाकी मैं हमेशा कहा करता हूँ, कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।